हरिओम। सांस सांस सुमिरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन अंतर की चिंत तभी उतरेगी जब हमारे श्वास श्वास में परमात्मा का सुमिरन होगा। हमने तरीका ही गलत अपना रखा है चिंता को दूर करने का, चिंता मुक्त होने का। हम गंदगी से गंदगी को साफ करते हैं, सांसारिक विचारों से सांसारिक विचारों को दूर करना चाहते हैं, चिंताओं को दूर करना चाहते हैं। इसलिए चिंता मुक्त आदमी हो ही नहीं पाता है। ना समझी में, अज्ञान में हमने तरीका ही गलत अपना रखा है चिंता को दूर भगाने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए। नानक जी बोलते हैं, श्वास सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हमारे मन अंतर की चिंता तभी उतरेगी जब हमारे सांस सांस में परमात्मा का सिमरन होगा। मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। गुरु बोलता है, मन को आत्मा की राह दिखाओ, ब्रह्म की राह दिखाओ, परमात्मा की राह दिखाओ, सत्संग की राह दिखाओ। मन को आत्म राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। मन को हम बाहर कितना भी मनाना चाहें, कितने भी साधन, सुख, सुविधा, अनुकूल परिस्थितियां, व्यक्तियों का संयोग करा दे, वस्तुओं का संयोग करा दे, परिस्थितियां अनुकूल बना दे, नहीं मानता है मन। अब तक का जीवन अभी आपका यही कहता होगा कि सब कुछ किया, लेकिन जो प्राप्ति मन को होनी चाहिए, जो शांति, जो सुकून, जो संतुष्टि, जो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला। सब कुछ करते हुए भी दुनिया में, संसार में इतना जीवन व्यतीत करने के पश्चात भी 40 साल, 50 साल, 60 साल, अभी भी मन को तृप्ति नहीं है, कुछ और चाहिए। अब क्या चाहिए ये पता ही नहीं। इसलिए बोलता है, मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। हमने मन को आत्मा की राह दिखाई नहीं। कारण ये रहा कि हमें एक पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, एक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। बिना गुरु के कोई भी साधन संभव है ही नहीं। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन दान हराम है, कहता वेद पुराण। गुरु के बिना हम कोई सत्कर्म भी कर रहे हैं, अपनी वाली में तो हमको लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुरु बिन माला फेरता, माला भी गुरु के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना, तो हम माला किस दिशा में, किस भाव से सुमर रहे हैं? आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, उसकी भी दिशा गुरु बताता है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान। आप जो दान दे रहे हो अपने भाव से दे रहे हो, गुरु तुम्हें ब्रह्म की दृष्टि देता है। अभी दान जो देते हो अज्ञान में, वो दूसरा समझ के, मैंने किसी की मदद की, बेचारा गरीब था उसको हमने दे दिया, बेचारा ठंड से ठिठुर रहा था मैंने उसको स्वेटर दे दिया, बेचारे की लड़की की शादी नहीं हो रही थी मैं करवा दिया लड़की की शादी, मैं मंदिर में इतना दान दे दिया, बन गया मंदिर। अज्ञान में कर्ता का भाव होता है, मैं करने वाला हूं, और करने वाला हूं तो उसका परिणाम भी हमको भुगतना तैयार रहना चाहिए। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब जाने मुझते कछ होए, तब तक उसकहु सुख नाही होए। स्पष्ट संदेश है। जब लग जाने मैं कुछ करता, और तुम्हारी कर्तापन का भाव खत्म नहीं होता है।
अच्छा कर रहे हो अच्छे कर्म का कर्ता बन जाते हो, बुरा कर रहे हो तो बुरे कर्म का कर्ता बन जाते हो। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब जाने मुझते कछ होए, तब तक उसकहु सुख नाही होए। जब तक तुम्हारे अंदर ये भान रहेगा अंदर कि मैं कुछ करने वाला हूं, तब तक उस बोलता तब तक उसको सुख नाही होए। सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए बोला कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान। ज्ञान के अभाव में, गुरु के अभाव में हम कर्म के कर्ता बन के कर्म करते हैं। और कर्ता बन के कर्म करते तो नारायण जी बोलते हैं, जब लग जाने मैं कुछ करता, जब जाने मुझते कछ होए, तब तक उसको सुख नाही होए। तो हम दिशा गलत जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं सुख मिले। मैंने बताया ना, हम गंदगी से गंदगी को साफ कर रहे हैं, तो गंदगी कैसे जाएगी? गंदगी को साफ पानी से। इसलिए कबीर ने बोला कि मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। हम संसार की चिंताओं को संसार की बातों से हटाना चाहते हैं, संसार के विचारों से हटाना चाहते हैं, तो नहीं दूर होगा। संसार की चिंता गुरु के ज्ञान से जाती है। गुरु जब ऐसी ज्ञान की झाड़ू लगाता है, अभी दिशा बदलो, अभी सोचो, गहराई से चिंतन करो इस बात का कि आखिर क्या कारण है कि मैं चिंता मुक्त नहीं हो पाता हूँ, मैं विचार मुक्त नहीं हो पाता हूँ, मैं संकल्प विकल्प रहित नहीं हो पाता हूँ। दिन भर थॉट चलते रहते हैं, संकल्प विकल्प के थॉट परेड। वो परेड चली करती है, दिन में चला करती है, रात में सोते जाते हो तब भी चला करती है। क्योंकि मन में इतना संसार भरा हुआ है। जब तक अंदर से गंदगी नहीं जाएगी, जब तक अंदर से मन निर्मल नहीं होगा, बोला तब तक उसको सुख ना ही होए। और मन निर्मल बिना सत्संग के, बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। लाख साधन कर लो, लाख पूजा पाठ नियम व्रत उपवास दान पुण्य कुछ भी कर लो, पठन पाठन, ये ग्रंथ वो ग्रंथ, ये पुस्तक वो पुस्तक, अज्ञान जाएगा ही नहीं। अज्ञान गुरु के सम्मुख बैठकर जाता है। तुम्हारे अंदर ऐसी पीड़ा होनी चाहिए, कसक होनी चाहिए, हे प्रभु मेरा अज्ञान जाए, हे प्रभु मेरी श्वास श्वास तेरे सिमरन में जाए। नानक जी ने यूं ही नहीं कहा है, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तभी जाएगी मन की चिंता। मेरी चिंता तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। और कोई साधन है ही नहीं जगत की चिंता से मुक्त होने का। चिंता क्योंकि तुम कर्ता बन रहे हो, क्योंकि तुम ये सोचते हो कि मैंने करना है, मैंने पढ़ाना है, मैंने लिखाना है, मैंने बढ़ाना है आगे, मैंने ये करना है। जो ज्ञानी है, जो गुरुमुखी है, वो अपनी सारी चिंताएं अपने गुरु को सौंप देता है। गुरु बैठा है तुम्हारी चिंता लेने के लिए, तुम चिंता मुक्त होकर बैठो। तुम अगर ट्रेन में बैठे हो और अपना बक्सा, अपनी संदूक, अपनी अटैची अपने सर के ऊपर रखे बैठे हो तो बेवकूफ हो गए। आदमी कहे किसना बेवकूफ है। तो ऐसे ही दुनिया के मनुष्य सारे यही कर रहे हैं।
बैठे भी परमात्मा की नैया में, परमात्मा की गाड़ी में, और चिंताओं की टोकरी अपने सर पर रख के बैठे। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। तुम एक बार प्रभु को सौंपो तो, गुरु को सौंपो तो अपनी चिंताएं, अपनी चिंताओं का टोकरा। तुम्हें विश्वास की कमी है, निश्चय की कमी है। जिस दिन ऐसा निश्चय पक्का हो जाएगा कि राम तो है ही है, अभी तुम भगवान को सिर्फ, मैंने बताया था ना एक बार, तुमने भगवान को माना तो है भगवान है, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया है, उसको जाना नहीं है। जिस दिन तुम्हें ऐसा अनुभव हो जाए कि परमात्मा सदैव मेरे साथ है, वो लड़का जब भगवान के भजन गाता था, भगवान का भक्त था, तो जब चलता था तो उसके साथ दो कदम उसके बनते थे, 2 कदम अन्य बनते थे। तो उसको ऐसा अनुभव रहता था कि भगवान सदैव मेरे साथ चल रहा है, मेरे अंग संग है। और रोज भजन गा के कीर्तन करता था, टहलता था। एक समय उसके ऊपर बड़ी विपदा आ गई। फिर भी वो अपना भजन करने लगा। वो कष्ट इतना शारीरिक और आया, लेकिन फिर भी अपना नित्य कर्म किसी तरह कर रहा था। तो जब चल रहा था भजन गाते हुए, तो खाली 2 ही कदम बन रहे थे उसके अपने, एक व्यक्ति के ही कदम पद चिन्ह बन रहे थे। तो उसके मन में एकदम से विचार आया कि भगवान, अभी जब मुझे कष्ट है तो आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। दुनिया वाला तो पहले भी कोई साथ नहीं दे रहा था, और कष्ट हुआ तो बिल्कुल सबने मुंह मोड़ लिया, और अब आपने भी क्या मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसे आप सदैव मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ साथ कदम के निशान बनते थे आपके भी। उसी समय अंदर से आवाज आई, बेटा ये जो तुम कदम को निशान देख रहे हो, पद चिन्ह, वो मेरे हैं, तू तो मेरी गोद में है। वो लड़का बिल्कुल हतप्रभ रह गया, वो भगत। अरे वाह प्रभु, तो ये शक्ति जो है दुख सहने की, ये भी परमात्मा ही देता है। तुम कभी ये ना सोचना कि मैं सहता हूं, मैंने इतना सहा है। लोगों को बड़ा ये भी रहता है एक अहंकार कि मैंने बहुत जीवन में सहा है। अरे वो सहा है वो परमात्मा ने, वो शक्ति भी परमात्मा की है जो तन के कष्टों के, मन के कष्टों को सहता है। तू बीच में है ही नहीं, तू बिना वजह अपने आप को बीच में डाल के उलझन मिलाता है। बीच से हट जाओ और सिर्फ परमात्मा को रहने दो। अगर एहसास करो, अनुभव करो, अनुभूति करो इस बात की कि कष्ट में परमात्मा तुम्हारे और समीप हो जाता है। लेकिन तुम में इतना जीव भाव, जन्मों का देह अध्यास है, वो समझता है कि मैं ही हूं। ये देह अध्यास जाता है सत्संग में आके, गुरु के सम्मुख बैठकर ज्ञान सुनने से। दीजिए दान हरि गुण गाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, दीजिए दान हरि गुण गाऊं। गुरु हमें दान में हरि को देता है, तब हरि गुण जो गाया जाता है। फिर बोलता कबीरा मन निर्मल भया, तब मन की निर्मलता सामने आती है।
तो तुम अपनी चिंताओं का टोकरा परमात्मा को दो, और परमात्मा को तभी दे पाओगे जब श्वास श्वास उसका सिमरन रहेगा। आज के दिन में ये संकल्प करो कि मैं हर सांस में परमात्मा का सिमरन करूंगा। भले ही बाहर से कोई कार्य हो रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमारे अंदर परमात्मा का सिमरन निरंतर चलना चाहिए। यही अभ्यास है, और कोई अभ्यास नहीं है। अपने को गुम करके परमात्मा को प्रकट करना। हर श्वास में परमात्मा की अनुभूति, अनहद नाद अंदर चल रहा है। तुम्हें शांत होकर सुनना है उस नाद को। ओम ओम निरंतर तुम्हारे श्वास में जब जाप हो रहा है, लेकिन बाहर का इतना कोलाहल है, मन में इतना कोलाहल है विचारों का कि उसके आगे सुनाई नहीं पड़ता है। जैसे तुमने देखा होगा, दिन में घड़ी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन रात में जब साय साय सन्नाटा हो जाता है तो टिक टिक टिक, लेकिन दिन में सुनाई, दिन में इतना कोलाहल है, लगता ही नहीं कि घड़ी आवाज भी कर रही है। लेकिन जब शांत होता है वातावरण, तो मन घड़ी भी टिक टिक करती है। ऐसे ही जब मन अंतर शांत हो जाता है, तो अंतर जो ओम की ध्वनि चल रही, ओम का जाप चल रहा निरंतर, वो भी तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ, कोई अंदर जाप चल रहा है। सांस सांस सिमरो गोविंद। आज का संकल्प यही है कि सांस सांस गोविंद का सिमरन हो। देखो, मन की चिंता दूर होती कि नहीं होती। हमने साधन गलत अपनाए हैं चिंताओं को दूर करने का, ये समझ लो। साधन को सही, औजारों का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चीजों का सही प्रयोग, तो हमारे जो गुण, मैंने एक बार बताया ना, हमने अपने अवगुणों को गलत दिशा दे रखी है। कामना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। काम हो तो गुरु के वचनों का, लोभ हो तो गुरु के वचनों का, मोह हो तो सत्संग का, वाणी का, परमात्मा का, अहंकार हो तो सच्चा अहंकार, प्रभुपने का। तो अपने अवगुणों को दिशा सही दो, साधन का सही इस्तेमाल करो। चाकू का सही इस्तेमाल करोगे तो फल काटोगे, सब्जी काटोगे, स्वास्थ्य वर्धित होगे। गलत इस्तेमाल करोगे तो किसी का नुकसान भी पहुंचा सकते हो। साधन वही है। साधन का प्रयोग कैसे हो रहा है? अभी तुम्हारे हाथ में है कि साधन का प्रयोग कैसे करें। गुरु तुम्हें प्रयोग सिखाएगा। वैसे जितना तुम मन को निंदा करते हो, नानक जी ने बीच में एक बार ये भी बोला है कि मन तो ज्योति स्वरूप है। वही बताया मैंने, साधन तुमने इस्तेमाल कैसे किया है। मन को इतना कोसा है, इतना मन को इतना बुरा बुरा कहा है, तो मन बुरा ही रहा। गुरु मन को भी परिवर्तित कर देता है, ज्योति स्वरूप कर देता है। तो साधन का सही इस्तेमाल हम गुरु के शरण में आने के पश्चात ही कर पाते हैं। चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया। सम दम तितिक्षा उपरामता, ये गुरु सिखाता है कैसे इसका इस्तेमाल हो। तो चीजों को सही दिशा दो। चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ये परमात्मा से प्रार्थना होगी, ये सच्ची प्रार्थना है। बाकी सारी प्रार्थना झूठी, संसार की वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, संसारिक प्राप्तियों के लिए, वो मिलेंगे भी, उपलब्धियां होंगी भी और चली भी जाएंगी, लेकिन परमात्मा एक बार मिलेगा तो कभी नहीं जाएगा। तो मेरी चिंता तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। एक ही सच्ची प्रार्थना हो।
मेरी श्वास श्वास में परमात्मा का स्मरण हो।